परंपरात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा मौणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री भाग्य बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए नगर देवता इष्ट देवता ग्रामीण देवता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कथा परिसर में पधारे हुए समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु मातृशक्ति समस्त यजमान परिवार इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री प्रवीण अग्रवाल जी जिनके द्वारा बड़ी सुंदर भव्यमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत कथा जिसके विशेष प्रयोजन में हम और आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली समस्त यजमान परिवार के लिए जिसने इतनी मेहनत से इतनी लगनता के साथ इस कथा को पूर्ण गति की ओर लेकर के आए हैं। ध्यान रखना, कथा कहना और कथा करवाना बड़ा विषय है। कहना तो कोई भी कह सकता है, जापानी पार्क में भागवत हुई थी, कोई भी कह सकता है। जापानी पार्क में कथा हुई थी, फलाने महाराज जी आए तो उन्होंने करी थी। लेकिन उससे पूछो जिसने करवाई, उससे पूछो जिसने रात और दिन मेहनत की और इस कथा को सफलता की ओर अग्रसर किया। कथा को कहना और कथा को करवाना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। हम जब आए अभी बीच में जब हमें वीडियो प्राप्त हुई, हमने देखा, अब हमें तो पता नहीं था। हम भी बड़ी बड़ी कथाएं किए, लेकिन इतनी बड़ी कथा जीवन में पहली बार किए। तो प्रवीण जी है नहीं, शायद कहीं गए। हमने उनसे पूछा, हमने कहा चंदा किस किस से लिया है आपने? तो कहते मुझसे मंगाया ही नहीं जाता है। मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा आयोजन है, आपने कह तो दिया, मुझे बड़ी घबराहट हो रही। मैंने उनसे कहा आयोजन बड़ा है। मैंने जब यहाँ की वीडियो देखी तो नीचे से ऊपर तक प्रवीण जी और प्रदीप जी दोनों जन मेहनत पे खड़े, रातों दिन 1 महीने तक इनने अपने ऑफिस का काम छोड़ा। मैं कहता हूं ऐसा सच्चा भक्त बार बार पृथ्वी लोक पर नहीं मिलता है साहब। वो भी कोई हमारी पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कोई जानता नहीं। और प्रवीण जी भी हमें नहीं जानते अच्छे से, समस्या तो यहां भी थी। लेकिन आप श्री ने इतनी मेहनत की, आप श्री ने इतना सब कुछ पूर्ण योगदान दिया। उस योगदान के लिए मैं और मेरी व्यास गद्दी आपको पूरे हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए समस्त यजमानों के लिए। रात में मुझे भी नींद नहीं आई। आज मैं पूरी रात बैठ करके यही विचार कर रहा था, भगवान इतनी बड़ा आयोजन कभी हम सोचा करते थे, देखा करते थे, हमने भी देखा हुआ है। कभी जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, मुख्यमंत्री की कभी रैली होती थी या बड़े बड़े नेता विधायकों की रैली होती थी, तब जाकर के पांडा लगाए जाते थे। जब मैं कल यहाँ पर आया, मैंने नीचे से ऊपर तक देखा तो सच्ची बात यह है कि मेरी भी जमीन सरक गई। मेरे ये बात विचार से परे हो गई। बंधुओं, आज मैं कथा को शुरू करूं या मैं कथा को कहूं,
उससे पहले रामचरितमानस में एक सूत्र है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको होई, ता पर कृपा करें सबको होई, जा पर कृपा राम की 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 होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर देना उस पर संसार कृपा कर देता है। थोड़ा सोचने योग्य बात है। आप सभी लोग यहां पर विराजमान है, सब लोग बैठे साहब, आप लोगों को व्यवस्था देने के लिए, आप लोगों को छाया देने के लिए और आप लोगों को सोफा पर बैठाने वाला एक कुर्सी पर बैठ करके कथा को सुन रहा है, यह बात तो सबसे बड़ी है।